जी नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर यूपी पुलिस भर्ती 2025 के बारे में बताएंगे कि इसका विज्ञापन कब आएगा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता है और साथ के साथ इसमें एज की छूट आपकी कितनी रहेगी, सिलेबस आपका क्या है और नया पेपर पैटर्न क्या होगा। क्योंकि पिछली बार ऑफलाइन पेपर हुआ है और उसके अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी है, क्या अब की बार उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे या अलग होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कैसे करनी है प्यारे दोस्तों आपको तैयारी, इस पूरी रणनीति पे हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो विज्ञापन है वो आपका 15 अक्टूबर के आसपास आना है, यानी कि दिवाली से पहले आपको ये ध्यान रखना है। ये नोटिफिकेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 24,000 जो वैकेंसी है हमारी, उसका फाइनली यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अंदर जो पद है कुल वो अभी फ़िलहाल 24,000 है, लेकिन ये बढ़ सकते हैं, लेकिन 24 से 25 हो सकते हैं। 30 और 35,000 वैकेंसी यहाँ पे फाइनली नहीं आएगी। फिलहाल 24,000 पद स्वीकृत हो चुके हैं भर्ती बोर्ड के द्वारा, सरकार से इसकी परमिशन हो चुकी है। फार्म जो भरे जाएंगे वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में भरे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सरकार आपको दिवाली का एक गिफ्ट देगी, उससे पहले नोटिफिकेशन सितंबर में आने वाला नहीं है। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसी के आधार पे मैं तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए तमाम वे बच्चे जो पिछली बार किसी भी गलती की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं, या फिजिकल में बच्चे बाहर हुए हैं, तो उनको एक मौका मिल रहा है दोबारा से उसी एज छूट के साथ में, ताकि आप दोबारा से अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का सपना पूरा कर पाओ। ये भर्ती थोड़ा लंबी चलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। 2027 में इलेक्शन है और 2026 में इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो यानी कि इस साल के लगभग लास्ट तक ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से फार्म भरवा लेंगे। लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि अभी इसमें काफ़ी टाइम है, क्योंकि जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी फाइनली प्यारे दोस्तों वो सिलेक्शन लेके जाएगा। क्योंकि मेरिट पिछली बार भी काफ़ी आई गई थी, अब की बार भी उसी के आसपास फाइनल मेरिट रहने वाली है, अगर पेपर का लेवल वही रहा। इसके बाद एज, आयु अर्थात उम्र में जो छूट है और उसकी गणना है वो किस प्रकार की जाएगी। आयु की जो गणना है 1 जुलाई 2025, क्योंकि ये जो भर्ती है ये 2025 के नाम से ही इसकी परमिशन हुई है। अभी भर्ती बोर्ड ने जो परमिशन ली है 2025 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती बोर्ड, क्योंकि जब भी हम विज्ञापन लेते हैं तो उसमें प्यारे दोस्तों एक हमारा डायरी नंबर होता है, इसके साथ विज्ञापन संख्या होते हैं, उसके अंदर 2025 ही लिखा है। तो अपने आप में 2025 की ही ये भर्ती है, ना कि 26 की कहलाएगी, क्योंकि 26 में एग्जाम आपका जरूर होगा। बाकी भर्ती प्रक्रिया आपकी जो है चयन की प्रक्रिया 26 में पूरी जरूर होगी। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना 27 के इलेक्शन से पहले वो इन बच्चों को भी ट्रेनिंग सेंटर पे भेजना चाहते हैं। ये सरकार की मंशा है, भर्ती बोर्ड की मंशा ये है कि हम 2026 में इस भर्ती को कंप्लीट कर लेंगे। तो 1 जुलाई 2025 से इसमें आयु में गणना होगी, यानी कि 1/7/2025 को जो बच्चा 18 साल का हो चुका है वो फाइनली इसमें फार्म भर सकता है। 18 साल से अगर एक दिन भी नीचे है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। एज जो इसकी है जो अपने आप में प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारे नोटिफिकेशंस आते हैं, गजट आते हैं, उसके अंदर 18 से लेकर 22 साल यूपी पुलिस कांस्टेबल की एज को निर्धारित किया गया। सरकार अपने विवेक के आधार पे, अपने डिसीजन के आधार पे आयु को बढ़ा सकती है, जैसे कि आपको पिछली बार छूट मिली थी, इस बार भी छूट मिलेगी। अब इसमें क्या है, 18 से 22 साल तो जर्नल वालों के लिए हो गया, ईडब्ल्यूएस वाले और अदर स्टेट वाले हो गए, लेकिन इसमें मिलेगी आपको 3 साल की छूट। यानी कि जर्नल, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है वो 3 साल की छूट के साथ इसमें प्यारे दोस्तों 18 से 25 साल तक फार्म भर सकता है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना ओबीसी है, एससी है, एसटी है, 18 से लेकर 27 साल तक इसमें फार्म भर सकते हैं। तो 18 से 27 कैसे, क्योंकि इनको मिलती है 5 साल की छूट। तो उम्र में जो छूट रहेगी वो 3 साल की रहेगी। वो छूट किसको मिलेगी, अदर स्टेट के कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस वाले को, जर्नल वाले को, और जो 5 साल की छूट ओबीसी, एसटी, एससी की वालों को है, इसके अलावा 3 साल की इनकी छूट रहेगी। तो अगर मैं ये देखूँ कि फिलहाल आप कब से कब तक फार्म भर सकते हो, तो जर्नल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो प्यारे दोस्तों इसके अंदर फार्म भर सकते हैं 18 से लेके 25 साल तक, क्योंकि 3 साल को आपको मिल गई छूट। जर्नल, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है 18 से 25, यहाँ पे लिखा है अदर स्टेट के कैंडिडेट 18 से लेके 25, क्योंकि ये 3 साल की छूट इनको भी मिलेगी जो जर्नल, ईडब्ल्यूएस वालों को मिल रही है। ओबीसी, एसटी, एससी को 18 से लेके 30 साल तक भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई कर्मचारी है, विभाग में है, पुलिस में, या पुलिस के अलावा दूसरे विभाग में, या वो आश्रित है, ठीक है, या कई बार जो पीएससी में जो काम कर रहे हैं, पुलिस में जो काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को जो छूट है वो 5 साल की छूट है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 में उम्र की जो सीमा रहेगी
वो EWS जनरल वालों के लिए 18 से 25 है, अदर स्टेट 18 से 25 है, OBC ST SC छूट को मिला के 18 से 30 साल है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारी को 5 साल की छूट ये अपने आप में इसके साथ है। इसके बाद बात करते हैं योग्यता कौन सी है, कौन से बच्चे इसमें फाइनली फार्म भर सकते हैं। 12वीं पास आपने 33% से की हो, साइंस से, आर्ट से, या आपने किसी और साइड से की हो, आपने रेगुलर की हो या प्राइवेट, आप यूपी बोर्ड से हो या CBSE ICSE बोर्ड से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, बस शर्ते वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आपने घर पे बैठ के की हो या स्कूल में जाके, रेगुलर या प्राइवेट आपने की हो कॉरेस्पॉन्डेंस से, वो 12th यहाँ कंसिडर होगी, लेकिन उसमें आपको पास होना चाहिए। उसके अंदर आपका कई बार का जो है कंपार्टमेंट आ जाता है, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, फार्म भरने की जो लास्ट डेट होगी उस तक आपकी 12वीं हो जानी चाहिए। तो फार्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी, लगभग नवंबर। तो नवंबर में अगर आपकी 12वीं और वो भी 33% अर्थात आप पास हो तो फार्म भर सकते हो मान्यता प्राप्त बोर्ड से। NCC और O लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जब आपकी फाइनल मेरिट तय होगी और मेरिट में समान अंक अगर आपके आ जाते हैं तो उसमें यहाँ पे इनको वैधता दी जाएगी जिनके पास NCC का B सर्टिफिकेट होगा या फिर O लेवल का सर्टिफिकेट होगा। मान के चलो 5 बच्चों के मेरिट में समान अंक हैं, अब उन 5 में से किसी एक बच्चे के पास है NCC का सर्टिफिकेट या किसी के पास है O लेवल सर्टिफिकेट, उसको वहाँ पे वैधता दी जाएगी, उसको मेरिट में लिया जाएगा, बाकी 4 को कर देंगे बाहर। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है सबके। अगर आप 2-4 क्वेश्चन बढ़िया करके आते हो और एक्स्ट्रा बाकी बच्चों के मुकाबले, तो आपको NCC O लेवल के सर्टिफिकेट की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके साथ अगर आप के जो प्रमाण पत्र है क्या क्या आपके रेडी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर निकले। ऐसे कई लाख बच्चे हैं जो प्यारे दोस्तों फार्म भरते समय बड़ी गलती करके आए हैं। बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हैं, तो उनके लिए आपके पास अभी समय है। आप बाद में परेशान होते हैं, एक बड़ा मौका आप अपने हाथ से जाने जाते हो। लगभग 1 लाख के आसपास पिछली भर्ती जो 60,244 भर्ती थी, 1 लाख के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत फार्म भरा है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर निकले हैं और जिनके नाम की स्पेलिंग जो है बाद में ठीक नहीं हो पाई। अगर आप उन 1 लाख बच्चों में नहीं आना चाहते तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, 10वीं का अंक पत्र और प्रमाण पत्र अगर आपके दोनों अलग अलग है तो दोनों आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे। अगर वो डिजिटल लॉकर में है तो डिजिटल लॉकर से अपलोड हो जाएंगे, अदरवाइज आप उसको स्कैन करा के भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास केवल एक ही है, जैसे CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड होता है, वो दोनों अलग अलग नहीं देता, अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही होता है। इस प्रमाण पत्र को सनंद भी कहते हैं, ये अपने आप में अलग होता है, इस पे अंक नहीं होते, इस पे केवल सब्जेक्ट होते हैं और इस पे अंक पत्र पे सारे सब्जेक्ट वाइज अंक दिए होते हैं। आपके 10th सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ वही रहेगी। 12th में आपका कुछ भी है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ग्रेजुएशन में कुछ भी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस पे कुछ भी हो, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। 10th क्लास के अंक पत्र में, 10th क्लास के प्रमाण पत्र में मेन होता है प्रमाण पत्र। 10th क्लास की जो सनंद है, प्रमाण पत्र, अगर दोनों एक ही है तो उस पर जो आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ है, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, उसके साथ कोई भी छेड़छानी आपको नहीं करनी है। 12th के अंक पत्र प्रमाण पत्र अगर दोनों है, दोनों अपलोड करने पड़ेंगे डिजिटल लॉकर से, या वहाँ से भी हो जाएंगे। वहाँ नहीं है तो आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल, उसको स्कैन करके भेजिए। कोई भी बच्चा फोटोकॉपी को स्कैन करके ना भेजे, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ही स्कैन करके भेजना होता है, अदरवाइज यहाँ बाद में दिक्कत होगी। यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 12वीं पास ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसको जरूर कंसिडर वहाँ कराइए, क्योंकि बाद में जब डोजियर तैयार होता है, फाइनली जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसके बाद की जो प्रक्रिया है तो उसमें आपको फिर छूट मिलती है। उसी तरह से आपकी ड्यूटी भी आती है, आपको थाने मिलते हैं, आपकी पढ़ाई काबिलियत के आधार पे आपसे काम लिया जाता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, कोई भी ग्रेजुएशन हो, BTech हो, BCA हो, आपने BA किया हो तो उसको कंसिडर जरूर कराइए। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो 3 वर्ष के आपके अंक पत्र होने चाहिए आपके पास, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और ये डिजिटल लॉकर से या आप स्कैन करा के इसको फाइनली फार्म भरते समय, जब फार्म भरे जाएंगे उस समय आप इसको अपलोड करवा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र केवल यूपी का उन बच्चों को आवश्यकता है जो छूट लेंगे, तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है मूल निवास केवल छूट वालों के लिए अनिवार्य है। और छूट कौन ले रहा है? छूट ले रहा है OBC वाला, SC ST वाला और EWS वाला। इसका मतलब ये हुआ जनरल कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट यूपी का है और अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यूपी का मूल निवास होना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है।
यहाँ पे ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ओबीसी हो गया, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका 1 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा, ये नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 2025 किसके अंतर्गत का होना चाहिए, 2025 से 1 जुलाई 2025 आपको ध्यान रखना से पहले का आपका ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र फाइनेंशियल ईयर लगेगा और फाइनेंशियल ईयर वही माना जाएगा जिस साल भर्ती आई प्यारे दोस्तों, उसी साल। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र केवल उन्हीं बच्चों को आवश्यकता है जो ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस की छूट ले रहे हैं। चरित्र प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, आप बनवा लो तो अच्छी बात है। बाद में दिक्कत आती है, बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं एक ही प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए, तो वहाँ फिर ज़्यादा दिक्कत आती है, वो पैसा लेके बनाते हैं, वैसे नहीं बनाते। इनकी बाद में आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, आपके पास पुराना ईडब्ल्यूएस एसटी एससी का है, ठीक है, ओबीसी का है, तो वहाँ चरित्र प्रमाण पत्र ही वो गारंटी देता है कि मेरा पुराना भी कंसीडर किया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नोटिफिकेशन में नहीं होती है लेकिन सरकार के गजट में नॉर्म्स में होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र आपने पुलिस थाने से पहले बनवा के रखा है या फिर आपने ग्राम प्रधान का बनवा लिया है, गजेटेड अफसर से बनवा लिया है, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा उस हालत में जब आपके पास उनके अनुसार वो चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र में आपको इसलिए कह रहा हूं, अगर इसमें कोई भी गलतियां हैं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में, एससी एसटी ओबीसी वाले में, तो वहां कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों ये ध्यान रखना है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आय प्रमाण पत्र काम देता है, तो इसको बनाने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ये दोनों प्रमाण पत्र कंपलसरी नहीं है, लेकिन बाद में इसकी आवश्यकता जरूर होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान। अगर आप आय प्रमाण पत्र देते हो तो इसका मतलब आपका ओबीसी और प्यारे दोस्तों ईडब्ल्यूएस दोनों ही प्रमाण पत्र अपने आप में आपके फेयर हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नकली बनवा लेते हैं किसी को पैसा देके, उस तरह से नहीं करना है। ऑनलाइन उस पर प्यारे दोस्तों वो चीज़ें होनी चाहिए, आजकल ये सब डिजिटल लॉकर के अंदर होते हैं, ऑनलाइन मोहर लगी होती है, तो अगर वो चेक भी करे तो वहाँ ऑनलाइन वो रिकॉर्ड में मिलना चाहिए, तो फर्जी आपको नहीं बनवाना है। इसके साथ चयन की प्रक्रिया यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो है वो 5 अलग अलग स्टेप में होगी, जैसे कि पहले होती रही है हमेशा। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, शारीरिक मापतोल परीक्षण होगा, अर्थात आपकी हाइट नापी जाएगी, आपका सीना नापा जाएगा, 5 सेंटीमीटर फुलाव है, सीना जो है आपका 79 से लेके प्यारे दोस्तों 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ आपको चाहिए, तो मिनिमम 79 आपका सीना चाहिए, हाइट है 158 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर है तो भी आप इसमें फार्म अप्लाई करो। इसके साथ अलग अलग है लड़के और लड़कियों का, उसमें नोटिफिकेशन जो आएगा उसके अंदर जारी होगा, और पुराना जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अंदर जो हाइट है और जो प्यारे दोस्तों उसमें सीने की माप है सेम रहेगी। लड़कियों का सीना नहीं मापा जाता, उनका केवल वेट होता है। शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसके बाद ये आपका फिजिकल है जो कि अपने आप में टफ है, और बहुत सारे बच्चे फिजिकल में यहाँ पे बाहर होते हैं, लड़कियों का अलग है, लड़कों का जो है अलग। तो यहाँ शारीरिक माप तोल में जब आपकी ऊंचाई नापी जाएगी तो 168 सेंटीमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। सीना जो है आपकी जो चेस्ट है वो नापी जाएगी 79, ठीक है, 79 सेंटीमीटर, ये मैं पुरुषों की बता रहा हूँ। लड़कियों की अपने आप में प्यारे दोस्तों कम है, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर कोई छूट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, खासकर ओबीसी और इसके साथ ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण के अंतर्गत आपके फिजिकल है, उसके बारे में आपको बाद में तैयारी करनी है, इसमें आपको काफ़ी लंबा समय मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है पड़ाव है वो है लिखित परीक्षा, जो होगी आपकी ऑफलाइन 100% और वो भी 2026 में। तो आपका ऑफलाइन पेपर होगा, MCQ क्वेश्चंस होंगे, ये आपको ध्यान रखना है 2025 में 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ। इसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो चिकित्सा परीक्षण है। चिकित्सा परीक्षण में कई बच्चे मूर्खता ही दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको सेटिंग भी करनी होती है, जान पहचान भी निकालनी होती है ताकि परेशानी ना हो, और इसके साथ प्यारे दोस्तों आपको अपने आप को फिट रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके घुटने, कोहनी, उंगली है, कान, नाक, ठीक है, और आँख, इस तरह के प्यारे दोस्तों नॉर्मल आपका परीक्षण होता है। कोई ज़्यादा बड़ी समस्या चिकित्सा परीक्षण में नहीं होती है। अगर आप ही पागलपन करते हो तो अभी उस समय आपको प्यारे दोस्तों चिकित्सा परीक्षण में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके बाद पाठ्यक्रम व पर्सन, जैसे जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा है पोस्टर पे, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने तमाम प्यारे दोस्तों, जैसे मैं अब एक बार आपको ये दिखा दूँ कि इस पर मैंने लिखवाया है कि विज्ञापन कब, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एज में छूट के बारे में बता चुका हूँ, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन सा है इसके बारे में बता चुका हूँ। अब आगे हम सिलेबस पे, इसके बाद क्या करेंगे, नया पेपर पैटर्न क्या होगा। तो अब क्या कर रहे हैं हम पेपर प्यारे दोस्तों हम सिलेबस की बात कर रहे हैं,
और जो हमारा सिलेबस है उसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है पाठ्यक्रम और प्रश्न कहाँ से कितने आएंगे। नोटिफिकेशन में चीज़ें अलग दी होती है, लेकिन अल्टीमेटली यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, जीके जीएस है। इसके साथ साथ इसमें यूपी स्पेशल आपको तैयार करना नहीं, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का 1 या 2 ही क्वेश्चन होता है, जबकि एसआई में क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को आपको अलग से नहीं करना, यहाँ करंट अफेयर, स्टैटिक जीके का रोल ज़्यादा होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत पूजा जी जी उधर चले जाओ, तमाशा मत करो। जी जी, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ये पाठ्यक्रम व प्रश्न जो है हिंदी, एक तो आपको ध्यान रखना है आपका जो पेपर होगा दोस्तों वो बाईलैंग्वेज होगा, ये ध्यान रखना है। क्या होगा आपका, ये बाईलैंग्वेज पेपर होगा। हिंदी के क्वेश्चन आपको हिंदी में ही मिलेंगे और उनकी जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो होगी 37। इंग्लिश, मैथ और जीके जीएस ये तीनों आपको बाईलैंग्वेज मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी, जो भी आपका मीडियम है उस मीडियम के आधार पे आप रीजनिंग, मैथ और जीके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 37 होते हैं, इसके साथ रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 56 और मैथ के क्वेश्चंस होते हैं 20, ये आपको ध्यान रखना है। जीके जीएस जो होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं 38। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सर जी यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आज तक 18 से लेके 18 या 20 क्वेश्चन ही मैथ के होते हैं, क्योंकि मैथ वाले सेक्शन में रीजनिंग होते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और हिंदी और रीजनिंग के दम पे ही फाइनली सिलेक्शन बच्चे यहाँ पे लेते हैं। अब कुल प्रश्न कितने हो गए आपके 150, क्योंकि अगर हम इनका टोटल करेंगे तो कितने हो गए, 150 हो गए। इसके बाद समय मिलता है आपको 2 घंटे अर्थात 120 मिनट है। कुल अंक आपके 300 हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका प्यार दोस्तों 2 मार्क्स का है। इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। तो 1/4 जब नेगेटिव मार्किंग होती है, इससे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं और जो बच्चे क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं तो फाइनल वो मेरिट में जगह नहीं बना पाते। आपको बहुत कम क्वेश्चन इसमें प्यार दोस्तों छोड़ने होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तभी जाके आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे। पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, 60,244, अब की बार वैकेंसी कितनी है, 24,000। तो आप अंदाज़ा लगाइए, फार्म तो उतने ही जाएंगे, एज में छूट भी मिलेगी, ठीक है। और इसमें तमाम वे बच्चे जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम को बार बार दे रहे हैं, तो उनकी तैयारी पहले के मुकाबले ज़्यादा है। तो मेरिट जो है, पेपर कैसा भी है, जितनी मेरिट पहले रही थी, ठीक है, 60,244 की, उससे कम मेरिट नहीं रहेगी, क्योंकि एक तो वैकेंसी कम है और तैयारी बच्चों की अच्छी है। तो इसलिए आपको अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना पड़ेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के साथ साथ आप किसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यही सिलेबस सेम आपके इन भर्तियों में भी पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो नई भर्ती है 2025 और 26 में जाके जो कंप्लीट होगी, वो लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी है। ये 100% इस चीज़ को करा भी ले जाएंगे। अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये भर्ती भी नहीं होती, नोटिफिकेशन भी नहीं होते। नोटिफिकेशन आ जाते तो प्यार दोस्तों एग्जाम 1 से 1.5 साल के अंदर होता और उसके बाद में भर्ती प्रोसेस लंबा चलता। लेकिन 2027 में इलेक्शन है, इसलिए इन्होंने प्यार दोस्तों ये विज्ञापन निकाल दिया है। 4,543 दरोगा, इसमें 11 सितंबर लास्ट डेट है, 7 सितंबर आज है, उसके बाद करेक्शन की डेट देंगे और उसके बाद जैसे ही ये प्यार दोस्तों फाइनली हो जाएगा, आपका नोटिफिकेशन जारी होगा आपका अक्टूबर में। ये दिवाली के आसपास ये 24,000 का नोटिफिकेशन जारी होगा, उससे पहले नहीं होगा। दिवाली गिफ्ट योगी बाबा आपको देंगे ताकि वो माहौल बने, क्योंकि अभी 60,244 से सरकार ने पूरा माहौल यूपी के अंदर बनाया है। ऐसे ही माहौल ये दोनों भर्ती यूपी के अंदर बनाएगी ताकि सरकार को फायदा हो सीधे सीधे 2027 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है।
लेखपाल की जो वैकेंसी है 7,994 वैकेंसी है लेखपाल की, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2025 की भर्ती है जो कि 26 में जाके सारी कंप्लीट होने वाली है। जेल वार्डन 2,833 वैकेंसी है। खाद्य निरीक्षक जिसको फूड सब इंस्पेक्टर बोलते हैं वो 2,632 वैकेंसी है। तो ये सारी भर्तियों की परमिशन हो चुकी है। एक होता है रिक्त है, तो डिपार्टमेंट में विभाग में पद तो बहुत सारे रिक्त हैं, रोज रिटायर भी हो गए, इनकी परमिशन ऑलरेडी हो चुकी है सरकार के द्वारा, भर्ती बोर्ड के द्वारा जो इसको कराएंगे। तो ये सारी भर्तियों की परमिशन हो गए, इनके इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, इनके नोटिफिकेशन बारी बारी से आएंगे आपके दिसंबर तक। तो यानी कि ये सबसे पहले दूसरा नोटिफिकेशन आपको ये दिखाई देगा। जैसे ही प्यारे दोस्तों पैट का रिजल्ट आ जाता है आपको लेखपाल, जेल वार्डन ये दिखाई देगा, इसके बाद फूड सब इंस्पेक्टर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीने में बाकी बचे हुए नोटिफिकेशन आने हैं और 2026 में इन सभी भर्तियों की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। इस चीज़ को ध्यान में रख के आप ये ना करें कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही आपने फॉलो किया। जब वैकेंसी कम होती है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, मेरिट आगे जाएगी। नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा इस चीज़ का। ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ के आते जहाँ नेगेटिव मार्किंग है, आप पहले ही मैदान से बाहर हो चुके। आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर पाओ। तो सभी एग्जाम के लिए आज मैं क्लास ले रहा हूँ। आज संडे है, शाम को 9 बजे हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर लेखक रचनाएं प्रसिद्ध पुरस्कार के 200 क्वेश्चंस हैं और अपने आप में वे सारे क्वेश्चंस जो बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर हम इन 200 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो कम से कम प्यारे दोस्तों हर एग्जाम के लिहाज से हमारे 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो आज की शाम की जो क्लास होगी, जो 9 बजे होगी शाम को हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर, वो लेखक एवं रचनाएं प्रसिद्ध पुरस्कार की होगी और हर भर्ती में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सैटरडे संडे में मैराथन क्लासें लेता हूँ अलग अलग टॉपिक पे, कभी हिंदी साहित्य, कभी हिंदी काव्य। अगली जो मैराथन क्लास होगी सैटरडे को वो काव्य की होगी, जिसमें मैं अलंकार, रस, छंद, शब्द शक्ति और काव्य के गुण से संबंधित टॉपिक के सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। इससे पहले जो क्लास हो चुकी है प्यारे दोस्तों वो हिंदी व्याकरण की क्लास हो चुकी है। मैं सारे के सारे हिंदी व्याकरण की क्लास दे चुका हूँ। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और थ्योरी के रूप में मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। मंडे टू फ्राइडे का जो शेड्यूल मेरा रहता है वो सुबह 10:30 बजे मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ हिंदी की मॉर्निंग में, आप देख सकते हो 20 मिनट के शो में, जिसमें मैं लगभग 20 से 30 मिनट में अपना टॉपिक कंप्लीट करता हूँ शॉर्ट ट्रिक के साथ। और शाम को मैं लाइव होता हूँ प्यारे दोस्तों 40 दिन में 40 मॉक टेस्ट के साथ, जिसमें मैं पूरे सिलेबस के 40 बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने लेके आता हूँ, जिसमें 5 क्लासें हो चुकी है। छठी क्लास मंडे को होगी शाम को आपके 9 बजे और सैटरडे संडे हमेशा मैराथन क्लासें आपके सामने रहती है हिंदी बाई अरुण सर चैनल पर। अगर आप कोई भी किताब नहीं खरीदना चाहते, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना नहीं चाहते, मैं विश्वास दिलाता हूं अपने इस चैनल के दम पे आपके जितना भी हिंदी का सिलेबस है थ्योरी के रूप में, मॉक टेस्ट के रूप में, प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में, मैं प्यारे दोस्तों विद सॉल्यूशन आपके सामने शाम को 9 बजे और सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे पूरा कराऊंगा। आपको किसी भी कोर्स, किसी भी किताब, किसी भी मॉक टेस्ट, किसी भी टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं केवल और केवल आपसे आपके 150 घंटे मांगता हूं। अगर आप 150 घंटे देते हो तो मैं उसमें 150 घंटे में आपकी थ्योरी भी, आपके प्यारे दोस्तों मॉक टेस्ट भी, आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी और आपके डाउट्स भी सारे कर दूंगा कवर, और वो भी हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर। तमाम बच्चे जो नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हिंदी के दम पे सिलेक्शन लेने के लिए जुड़े आप हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल से।